मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में अगर हम सब मिल के हमारे मुल्क के बच्चों की तकदीर बदलना चाहते हैं तो हम सबको इकट्ठे मिल जाना चाहिए। तालीम का मैदान हो, सेहत का मैदान हो। मैडम ये भी बताइए, अरफा करीम अल्लाह ताला उनके तरीके रहमत करे, जो उनका एक ख्वाब था, आप क्या समझती हैं कि आज जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा जज्बा दिया है इंसानियत का। तो मैंने भी अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ। सर ये भी बताइए कि पाकिस्तान में ये क्यों ट्रेंड है, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस NGO ज़्यादा बन रही हैं, ये काम हुकूमत का नहीं, आप समझते हैं? बात कह दिया कि इंशाल्लाह वो पूरा साथ देंगे इसे। मेरा नाम समीना अमजद है। मैं अरफा करीम की प्राउड मदर हूँ और आज यहाँ पे ताबीर फाउंडेशन की लॉन्च थी और बहुत अच्छा लगा देख के कि कितना अच्छा ये काम कर रहे हैं और ऑलरेडी इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। इनके लिए बहुत सारी दुआ गो और मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क में अगर हम सब मिल के हमारे मुल्क के बच्चों की तकदीर बदलना चाहते हैं तो हम सबको इकट्ठे मिल जाना चाहिए। तालीम का मैदान हो, सेहत का मैदान हो या कोई टेक्नोलॉजी का मैदान हो, हम सब अगर इकट्ठे हो जाए तो हम बहुत पूरे मुल्क को हम बदल सकते हैं और नौजवानों की तकदीर बदल सकते हैं। उनके लिए बहुत सारी दुआ है। मैडम ये भी बताइए, अरफा करीम अल्लाह ताला उनके तरीके रहमत करे, जो उनका एक ख्वाब था, आप क्या समझती हैं कि आज जो गवर्नमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो उस ख्वाब को पूरा कर रहे हैं? ये असल में इस दफ़ा गवर्नमेंट पहली बार हुआ है कि गवर्नमेंट का और अरफा का ख्वाब अलाइन कर गया है ठीक है। कि ये भी टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रहे हैं। अरफा करीम फाउंडेशन जो है वो भी टेक्नोलॉजी में बहुत काम कर रही है, लेकिन फ़र्क ये है कि अरफा करीम फाउंडेशन अभी अकेली है, जी जी बिल्कुल। उसको किसी किस्म की सपोर्ट नहीं है। नहीं है बिल्कुल। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि उसको हर तरफ से सपोर्ट मिले क्योंकि वो डॉटर ऑफ द नेशन थी। जी जी। पाकिस्तान में उसने आईटी को इंट्रोड्यूस करवाया, लड़कियों को वो जुर्रत और हौसला दिया कि वो देहात में बैठी हैं, शहर में बैठी हैं, कुछ है नहीं है, करना चाहें तो कर सकती हैं, दुनिया फतह कर सकती हैं। ये पैगाम उसने दिया इन बच्चियों को। डिजिकॉन वैली बनाना चाहती थी पाकिस्तान में, जो कि अब हम उसके ख्वाब को लेके चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम देखें या ना देखें डिजिकॉन वैली तो पाकिस्तान में बनेगी। खालिद चिश्ती हूँ, मैं एयर कमोडोर पाक फ़िज़ाइया से रिटायर हुआ हूँ और मैं एयरफोर्स में सर्व करता रहा हूँ 35 साल। अभी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहा हूँ। आज एक इवेंट पे जहाँ आए हैं हम, ताबीर फाउंडेशन, ये बहुत ज़बरदस्त लोग हैं, बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है। अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा जज्बा दिया है इंसानियत का। गरीबों की मदद करते हैं, एजुकेशन और ज़रूरतमंदों के काम आते हैं। मेरी दुआ है कि ऐसे लोग पूरे पाकिस्तान में और जैसे हों, ये एक और खूबसूरत घर हो जाएगा, ये एक नई सोसाइटी होगी, हम कामयाब मुल्क होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐसे लोग भी हों, हम जैसे जो इनको कंट्रीब्यूट करते हैं उनको भी अता करे हौसला भी अल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको और इनके लिए नहीं अटेंड करके मुझे इंतहाई दिली मुसरत हुई है क्योंकि डॉक्टर शाहिद सुरैया का एक मकाम है और पाकिस्तान में तालीमी मैदान में जहाँ वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा के आशिक तो हैं हज़ारों, वनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। सर बहुत तो मैंने भी अपनी सर्विसेज ऑफर की हैं क्योंकि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और कैप्रिस कंसल्टिंग जो कि पाकिस्तान में AI और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रेनिंग्स को और इम्प्लीमेंटेशन को अरेंज कर रही है। तो मैं एज ए हेड ऑफ ट्रेनिंग एंड पार्टनरशिप मैंने अपनी सर्विसेज भी ऑफर की हैं कि अगर किसी नौजवान को गाइडेंस की ज़रूरत है और उसने जॉब लेनी है तो मेरे पास आए, फ्री में उसकी गाइडेंस दूंगा क्योंकि मैं सक्सेस कोच भी हूँ। और किसी जगह पे अगर टीचर्स की एजुकेशन के लिए लेक्चर के लिए बुलाएं तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाने के लिए जाए। मेरा नाम तारिक असमत है जी और मैं प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हूँ मार्केटिंग एसोसिएट्स एंड प्रोफेशनल्स पाकिस्तान MAP का। और इसके अलावा ताबीर फाउंडेशन में आई एम फाउंडिंग मेंबर और डायरेक्टर ताबीर फाउंडेशन। और आज जो ताबीर फाउंडेशन का चेंज है, ये पावर्टी एलिविएशन के लिए एक इनिशिएटिव है जिसमें डॉक्टर शाहिद सुरैया हमें लीड कर रहे हैं और उसके साथ बाकी डायरेक्टर्स हैं जो उनकी टीम में शामिल हैं। तो हमारा आज लॉन्चिंग का इवेंट था जिसमें हम पाकिस्तान में जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जो इग्नोर्ड एरियाज़ हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड जो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है, उसको सर्व करने का हमारा मिशन है। और हम डिफरेंट हैं, बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन इस पर काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन को कीपिंग इन व्यू आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन है और पॉवर्टी लेवल क्या है। तो जितने भी लोग इसमें कंट्रीब्यूट करें वो कम है और हमें स्ट्रेंथन करना है उन लोगों को
जो अपनी एक वक्त की अर्निंग्स भी नहीं कमा पा रहे। सर ये भी बताइए कि पाकिस्तान में ये क्यों ट्रेंड है, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस एनजीओ ज़्यादा बन रही हैं, ये काम हुकूमत का नहीं आप समझते? हुकूमत का भी काम है, लेकिन खाली हुकूमत का काम नहीं होता। सर, हम सर। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे कौमें हैं जिसमें हम जिनको कोट भी करते हैं कि वो बिलियनर है, उसने अपनी पूरी जायदाद दे दी है। तो पाकिस्तान में भी हमें देखना चाहिए कि जो डोनर्स हैं वो कम नहीं, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा डोनेट करने वाला कंट्री है। चेयरमैन कमेटी के आज इस तबीर फाउंडेशन की जो है इनोग्रेशन में मैं आया था। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ख्याल साहब को अच्छा इनिशिएटिव है और इंफॉर्मेटिव के ग्रुप ऑफ कॉलेज के बिना पे हमने यहाँ पे आज कंट्रीब्यूशन भी किया है और इससे बात कैद किया कि इंशाल्लाह हम पूरा साथ देंगे इस फाउंडेशन का। और इस तरह जो मेन चीज़ मैटर कर रही होती है वो पर्सनैलिटी मैटर कर रही होती है। शाह सुरज साहब की पर्सनैलिटी बड़ी एक क्लियर पर्सनैलिटी है और मेरे इदारे का और मैं इंकरेज करूँगा तमाम पाकिस्तान की आवाम को डॉक्टर साहब की इस जो इनिशिएटिव है उसमें पूर्ण उनका साथ है।